एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज हो गया फ्राइडे मॉर्निंग और सुबह सुबह सनराइज़ का इतना प्यारा सा सुंदर नज़ारा, मन खुश हो जाता है देख के। इतनी पॉजिटिविटी आती है और मन मतलब दिन बन जाता है अपने आप। तो यहाँ सुबह सुबह करीबन 6 बजे के आसपास ही नींद खुल जाती है मेरी, और नींद ही नहीं आती ज़्यादा देर तक। इंदौर में तो ऐसा रूटीन था ना हमारा, करीबन 7 बजे 8 बजे भी कभी कभी नींद खुलती थी संडे के दिन। लेकिन यहाँ से मतलब 6 AM पे ऑटोमेटिकली नींद खुल जाती है। तो सबसे पहले फ्रेशन अप होने के बाद मैंने गर्मा गर्म चाय ली, और नोनी अभी सो ही रहा है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा यहाँ पे आपके वो ग्रीनरी दिखा देती हूँ। बहुत प्यारी सी सब्जियाँ लगाई है मम्मी ने, फूल लगाए हैं, बहुत प्यारा सा बगीचा बनाया मम्मी और पापा ने। इसके बाद मम्मी ने सुबह सुबह नहा धो के यहाँ पे दिया बत्ती कर ली थी, आरती कर ली। गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं करीबन, यहाँ तो वैसे भी जल्दी नींद खुल जाती है, मैं 6 बजे उठ गई थी और सब ऊपर आई हूँ अभी मैं ऊपर वाले में। तो यहाँ पे झाड़ू लगाती हूँ। यहाँ पे ना वो शाम को मौसम ख़राब हो जा रहा है, आंधी तूफ़ान, और बारिश तो हो नहीं रही है। आंधी तूफ़ान की वजह से धूल मिट्टी बहुत हो रही है। तो यहाँ पे मैं क्लीनिंग कर लूँगी। मम्मी ने नीचे तो लगा दिया झाड़ू। मम्मी अभी जा रही है दूध लेने के लिए, आपको वहाँ दिख रही होगी। तो मम्मी चली गई दूध लेने के लिए। नोनी अभी तक सोई है, उसके रोने की आवाज़ आ गई। ना नोनी उठ गया था और उसको फ्रेशन अप करा के दूध दे दिया मैंने गर्म करके, वो दूध पी रहा है। और नानी भी आ गई, तो नानी के साथ में अब मैं यहाँ की क्लीनिंग करती हूँ। और शादी से रिलेटेड बहुत सारी तैयारियाँ करनी हैं छोटी मोटी घर की, और तो बहुत सारे काम हैं। अभी आप आगे के दिन बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं मेरे, क्योंकि मम्मी की हेल्प करनी है मुझे। तो इसीलिए मैं यहाँ आ गई थी टाइम से, कि मम्मी फिर अकेली रह जाती है ना। अभी तो कोचिंग जाती है, उसको भी टाइम नहीं मिल पाता है, और भाभी भैया भी बिज़ी रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं रहता उनके पास। लेकिन फिर भी वो हेल्प तो करते ही हैं। तो इसलिए सोचा मैं आ जाती हूँ जल्दी, ताकि मैं मम्मी की हेल्प कर सकूँ। घर में भी बहुत सारे काम हो जाते हैं ना, तो इसीलिए मैं और मम्मी मतलब आजकल जो छोटी मोटी तैयारियां हैं वो देख रहे हैं। बहुत तैयारियां करनी है और आई एम सो एक्साइटेड। भैया भी आएगा कुछ दिनों में, तो फिर आगे कब को काफ़ी अच्छे ब्लॉग्स देखने को मिलने वाले हैं। उन्होंने कमेंट कर रहे थे, आप जो रूटीन इंदौर में शेयर करते हो वही रूटीन आप यहाँ भी शेयर करते हो, तो कुछ और डिफरेंट मैं क्या शूट करूँ, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा बिज़ी मैं यहाँ रहती हूँ। घर के काम और यहाँ सब लोग रहते हैं, तो सबसे मिलना जुलना, उनके साथ बैठना, उनको टाइम देना, तो इस चक्कर में फिर मैं मतलब यूट्यूब को या वीडियोस को टाइम नहीं दे पाती हूँ, कम ही टाइम देती हूँ। तो और आप लोगों को भी समझना चाहिए थोड़ा सा ना, फैमिली के साथ जब आप आते हो, खासकर ससुराल में, तो मैं वहाँ खाली तो नहीं बैठ सकती हूँ। सुबह सुबह मेकअप करके रेडी होके बैठ जाऊँ और घर के काम सारे ऐसे पड़े रहे, क्योंकि इन लॉज जो हैं वो थोड़े उनकी एज हो गई है और वो ज़्यादा काम कर नहीं सकते। भाभी अकेले हो जाती है, वो भी कितना काम करेगी अकेले, तो हम दोनों लोग मिलके मैनेज करते हैं। और ऐसा ही होता है यार फैमिली में। तो जब टाइम मिलता है मैं कोशिश करती हूँ रेडी रहने की, लेकिन घर फिर एक बच्चे को टैकल करना तो इजी रहता है, लेकिन 2 बच्चों को एक साथ टैकल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों बच्चे एक ही तरह का करते हैं, लड़ते हैं झगड़ते हैं, उनको टैकल करना मुश्किल होता है। तो वहाँ बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ, लेकिन मायके में मुझे टाइम मिल ही जाता है सुकून से। और मायके की बात तो अलग ही होती है। वैसे भी यहाँ आके बहुत ही अलग पॉजिटिव वाइब आती है। वैसे भी ये प्लेस ही ऐसा है कि यहाँ आके खुद ब खुद इंसान पॉजिटिव हो जाता है। फिर रूम्स में तो नहीं लगाना है झाड़ू, मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी की वजह से ना रोज़ शाम को आंधी तूफान आता है और गंदगी हो जाती है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे शादी से रिलेटेड जो भी चीज़ें, शॉपिंग वगैरह है, सामान, वो सब हम लोग यहीं पे रख रहे हैं। नीचे रूम्स में जगह नहीं है ना, तो यहाँ पे अंदर रूम क्लीन करके सारे हमने सेट करके रखे हुए। छोटा मोटा शॉपिंग जो है हमारी रह गई है, और मुझे भी काफ़ी सारी शॉपिंग करनी है अभी। नोनी आ गया नीचे से, दिखाती हूँ। हाय नोनी, ये खुद ही स्टेयर्स चढ़ के आ जाता है आजकल। तो मैं कह रही थी मुझे अपनी भी बहुत सारी छोटी मोटी शॉपिंग करनी है। अपनी साड़ी के साथ की बैंगल लेनी है, और लहंगे की बैंगल लेनी है, अपने ड्रेस से मैचिंग ज्वेलरी लेनी है। तो शॉपिंग मार्केट का भी काफ़ी सारा काम है। गोल्ड ज्वेलरी से भी रिलेटेड कुछ काम है, तो वो भी मैं शेयर करूँगी। अभी तो फ़िलहाल ना एपन कंप्लीट करने, लास्ट ब्लॉग में देखा था एपन बना रही हूँ मैं, तो वो बहुत ज़रूरी होते हैं। मेरी शादी के टाइम पे भी मैंने बनाए थे, मैंने और भाभी ने मिलके। लेकिन अभी भाभी बहुत ज़्यादा बिजी है, एक्चुअली वो टेलरिंग का काम भी करती है, तो उनके पास काफ़ी सारे कस्टमर्स आते रहते हैं, उनको सिलाई विलाई के टाइम से फुर्सत नहीं मिल पाती है। तो इसलिए अपी और मैं इस बार मिलके बना रहे हैं। और वैसे भी मुझे प्रैक्टिस है, तो मैं बना लेती हूँ। बहुत टाइम से मैंने बनाया भी नहीं है, तो मुझे मौका मिल पा रहा है इस बार बनाने का।
नोनी आ गया मेरी हेल्प करने के लिए। वैसे ऊपर वाला पोर्शन हमारा उतना गंदा नहीं होता है और हम लोग मतलब ऊपर ज़्यादा सामान भी नहीं रखा है, थोड़ा बहुत फर्नीचर है और बंद ही रहता है ये वाले रूम। तो इस वजह से ना हम लोग कभी कभी झाड़ू मार देती है मम्मी यहाँ पे। तो आजकल क्या हो रहा है, डेली शाम को मौसम ख़राब हो रहा है, धूल मिट्टी आंधी ऐसी आ रही है, तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी गंदगी हो जा रही है। तो यहाँ पे फिर आजकल डेली मॉर्निंग में झाड़ू लगाना पड़ता है एक बार। 10 बज गए अभी और मैंने घर की क्लीनिंग कर दी है। मम्मी ने बर्तन वॉश किए, मैंने पोछा लगाया और कपड़े वॉश किए। सारे काम हमने मिलजुल के कर लिए कंप्लीट। तो यहाँ पे मैट बिछा के रखते हैं, इतनी ठंड होती है फ्लोर पे बैठने में। और शाम के टाइम तो हम ये वाला मैट्रेस बिछा देते हैं, नीचे बैठ के आराम से खाना वाना खाने के लिए ठीक रहता है। पापा गए हैं CSD कैंटीन और वहाँ से कुछ सामान वगैरह लेके आएंगे। और मम्मी बाहर पे कपड़े धूप में डाल रही है, नोनी बाहर ही भाग गया है। मैंने कल हेयर ऑयलिंग की थी, बहुत ज़्यादा सरसों का तेल लगाया है, अजवाइन सरसों मेथी डाल के। और मम्मी ने आज मना कर दिया हेयर वॉश नहीं करना है, आज कुछ है मसांत है ऐसे कुछ कह रही थी मम्मी। तो मैंने हेयर वॉश नहीं किया, बहुत ही ज़्यादा चंपू और ऑयली हो गया है। एनीवेज मैं कल ही करूँगी। नोनी को भी हाथ मुँह धुला दिया, कपड़े चेंज कर दिए और उसको भी मैं कल ही नहलाऊंगी। कल पंचमी भी है और मम्मी का फास्ट होगा, मैं तो अष्टमी के दिन रखूँगी। नोनी के कपड़े कुछ ऑल्टर करने के लिए देने हैं तो इसलिए यहाँ पे ऐसे रखे हुए हैं। बाकी ये वाला रूम भी टाइडी अप करके रखा है। मंदिर में दिया अभी तक जला है। पहले यहाँ पर सूख गए, एपन ये वाले ना सूख गए अच्छे से, बहुत प्यारे लग रहे हैं। कैसे बनाए हैं कमेंट करके बताना। क्या कर रहा है नोनी? अभी मैंने नोनी को रेडी किया, देखो नोनी की चोटी आज, वाह सो नाइस। इस तरह से जैसे आरू बनाती है, आरू की तरह बनाई इसकी चोटी। ये धनिया सुखा के फिर क्या करेंगे मम्मी? पाउडर बना देंगे। ठीक है। तो इसके बाद मैंने सारे काम कंप्लीट कर लिए थे और अब बारी है एपन बनाने की। तो अभी 2-3 दरवाज़ों पे बनाने हैं, तो इसलिए ये काम ऐसा होता है ना, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है और फिर नोनी के साथ कभी कभी मुश्किल भी हो जाता है। तो इसलिए इस टाइम पे मम्मी नोनी को देख लेती है, मम्मी के भी काम ख़त्म हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर मैं एपन बनाना स्टार्ट करूँगी ताकि नोनी मुझे डिस्टर्ब ना करे। अभी मैंने सिर्फ इतना बनाया और ये बहुत बारीक वाला है, इसमें टाइम लगेगा काफ़ी। उसके बाद पापा आ गए थे कैंटीन से और काफ़ी सारा सामान लेके आए थे। तो वैसे हम लोग मतलब पापा लोग जो हैं 1 महीने में या फिर 2-3 महीने में एक बार जाते हैं और काफ़ी सारा सामान एक साथ ले आते हैं ताकि बार बार जाना ना पड़े। और फिर घर में शादी है तो इस बार काफ़ी सारी चीज़ें लेके आए, खाने पीने की ज़रूरत होती है, घर में गेस्ट आएंगे, खाना पीना बनेगा, तो बहुत सारी चीज़ें फिर लेके आ गए एक साथ। फिर बाद में ना ऐसा होता है शादी के दिन नज़दीक आ रहे हैं, टाइम भी नहीं मिलेगा बार बार जाने का, तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें ले आए। और कुछ सामान जो होता है आसपास के लोग भी मंगा लेते हैं, तो थोड़ा बहुत उनके लिए भी लाए थे। सारा सामान निकाल के यहाँ पे हम लोग देख रहे थे और नोनी को हर एक चीज़ चेक तो ज़रूर करनी होती है। तो बस यहाँ पे सामान निकाल के फटाफट से इनको ऑर्गेनाइज़ करना है। नोनी पकड़ रहा है बटरफ्लाई, वो देखो बटरफ्लाई, यहाँ पे बहुत बटरफ्लाई आती है, किधर भी है एक उधर भी है। यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया लगा था, मैंने तोड़ लिया है। मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाना की खिचड़ी। पहले गेट बंद कर देते बेटा, गेट खुला छोड़ के ना क्या होता है, जानवर अंदर आ जाते हैं, जैसे कुत्ते वुत्ते अंदर आ जाते हैं। तो इसी नोनी क्या करना है अब? नोनी स्कूटर चलाने लग गया। नोनी को चाहिए बुलेट की और इसको अंदर ही नहीं रुकना है नोनी? वो कब से कहे जा रहा है बुलेट की लाओ। मम्मी यहाँ पे कपड़े डाल रही है। मम्मी मम्मी आए बोलना। नमस्ते। नमस्ते। ये देखो ये देखो, इसीलिए नोनी को यहाँ अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं दाल में तड़का लगाती हूँ और मम्मी ने दाल बॉईल करके रख दी है, मिक्स दाल है ये। तो इसके बाद बारी आती है दाल में तड़का लगाने की। तो अभी मैं एपन नहीं बना रही थी, तो मैंने सोचा खाना मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। चावल मम्मी थोड़ी देर में चढ़ा देती है अपने अंदाजे से, तो दाल भी बॉईल कर दी थी। फटाफट से इसमें तड़का लगाऊंगी। और मम्मी लोग लोहे के कढ़ाई में ही दाल बनाते हैं तड़का वगैरह लगा के, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ की दाल का टेस्ट एकदम अलग होता है। तो दाल में तड़का लगा के रेडी कर दिया था। उसके बाद बारी आती है साबूदाना की खिचड़ी बनाने की। मेरा ऐसे ही मन हो रहा था, बहुत दिन से बनाई नहीं थी, तो मैं सोचा आज बनाते हैं। और नवरात्रि भी चल रही है तो उसमें खाते हैं तो अच्छा लगता है ना। तो बस यहाँ पे साबूदाना में एक गलती हो गई थी, साबूदाना को मैंने सोख करके उसमें से पानी, जो थोड़ा बहुत पानी बचा था वो अच्छे से निथारा नहीं था,
इसलिए थोड़ी सी ये मतलब चिपचिपी सी हो गई थी, लेकिन खाने में काफ़ी टेस्टी लगी थी और बहुत टाइम बाद खाई ना तो मज़ा आया खा के। तो सबसे लास्ट में नींबू और हरा धनिया डाल के इसको मैं गार्निश कर लूँगी। और हमारा लंच ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गया है, बस चावल बनने। गुड इवनिंग, शाम के 5 बज गए अभी और दोपहर में काफ़ी अच्छा नैप लिया 1-2 घंटा। उधर साइड ना मतलब जब मैं इन लॉज के घर में थी तो उधर हम जब से इंदौर से आए थे मुझे अच्छे से नींद ही नहीं आती थी। मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, पता नहीं क्यों ऐसे नींद नहीं आती थी, ना रात को आती थी ना दिन में आती थी। मैं अच्छे से सो ही नहीं पाती थी वहाँ, तो बड़ा हेडेक सा होता था। लेकिन यहाँ के इतना रिलैक्स माइंड है ना, आई थिंक होता होगा ऑटोमेटिकली मायके का कुछ। लेकिन यहाँ आके बहुत अच्छी नींद आई, तो रात को भी अच्छी नींद आ जाती है और दिन में भी मैं 1-2 घंटा सो जाती हूँ। तो यहाँ ऐसा जो इतना काम तो नहीं होता है, लेकिन मम्मी की आजकल मैं हेल्प करती हूँ क्योंकि शादी से रिलेटेड बहुत सारे काम होते हैं। मम्मी अकेली है, थक जाती है ना, तो इस वजह से मैं काफ़ी सारे मतलब हेल्प करते रहती हूँ मम्मी। और ऊपर से नोनी जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान करता है, मम्मी को भगाता रहता है। तो एक जना घर के काम करने के लिए चाहिए, एक जन नोनी के साथ चाहिए यहाँ पे, क्योंकि वो खेतों में ही भागता रहता है। और अभी वेदर थोड़ा सा फिर से ठंडा होने लग गया है। डेली शाम को यहाँ पे आंधी तूफान तो आता ही है, अभी भी काफ़ी तेज़ हवा चल रही है। और मैं बैठ के ना एपन बना रही थी डेली वहाँ पे, आज वो वाला मम्मी पापा का रूम जो है वो वाले उसमें बना रही हूँ। तो नोनी मुझे काम करने दे, पेंटिंग करने दे, इसलिए मम्मी थोड़ा सा उसे घुमाने के लिए ले गई है। तो मैं बहुत देर से बैठ के बना रही थी और फर्श पे बैठ के एपन बनाना, आँखों में भी दर्द और शोल्डर्स में भी पेन हो गया, प्लस मुझे कोल्ड भी हो रहा था, तो और ज़्यादा कोल्ड हो गया क्योंकि यहाँ का फ्लोर भी इतना ठंडा है। इस स्वेटर से भी काम नहीं चल रहा है, मुझे लगा थर्मल पहनना पड़ेगा, लेकिन थर्मल्स वगैरह मैं कुछ लेके नहीं आई हूँ। और बाल मेरे इतने ऑयली हो रहे हैं आज। तो अब जो है चाय बनाने का टाइम हो रहा है। कल मैंने अपनी से समोसे सब मंगाए थे, समोसे कल ख़त्म हो गए थे, तो अगर आज मिलेंगे तो अभी चाय समोसा एंजॉय करेंगे हम लोग। यहाँ से शॉप थोड़ा सा जो मार्केट है ना यहाँ से थोड़ी सी दूर पड़ती है, चल के जाना पड़ता है 5-10 मिनट, तो इसीलिए हम लोग नहीं जाते। तो मैं किसी न किसी से मंगवा ही लेती हूँ। तो अभी इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है क्योंकि ये बहुत बारीक बारीक वाला काम है ना, इसमें बहुत बारीकी से काम करना पड़ रहा है। अभी दूसरी साइड फिर मुझे बॉर्डर्स भी कंप्लीट करने हैं, थोड़ा सा बीच बीच में फिल करना है, प्लस फिर मुझे बॉर्डर बनाने हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो जो यहाँ पे पेंट किया हुआ है, यहाँ पे लक्ष्मी जी के पैर भी बनाएंगे, तो अभी बहुत टाइम लगेगा। उसके बाद ये भी बनाना है। तो बस फटाफट से यहाँ पे अपने लिए चाय चढ़ाऊँगी, चाय पियेंगे। और कद्दू निकाला था मम्मी ने, तो आज हम डिनर में बनाने वाले हैं कद्दू। बड़ा फ्रेश कद्दू मिला था, तो पापा लेके आ गए। सब्ज़ी वगैरह पापा ही लेके आते हैं मॉर्निंग में। अपने लिए चाय चढ़ा दिया और मम्मी पापा तो पहले ही पी चुके होते हैं क्योंकि पापा 4-4:30 बजे चले जाते हैं वॉक करने के लिए, तो उनकी चाय पहले बन जाती है। मैं अपनी चाय अभी बना रही हूँ और नोनी को थोड़े से अनार खिला दिए थे, थोड़ा सा दूध पिला दिया था क्योंकि खाने पीने में बहुत ज़्यादा नखरे कर रहा है। वो मम्मी के हाथ से भी नहीं खाता, वो मेरे हाथ से ही खाता है, तो उसको खिलाना ना बहुत मुश्किल टास्क होता है। लेकिन उसको खिलाना बहुत मतलब घर के काम के साथ साथ उसके खाने पीने का ध्यान भी रखना है क्योंकि ना उसका वेट गेन नहीं हो रहा है। यहाँ मैं नोनी को लेके आई इंदौर से, वहाँ भी उस फैमिली में भी इस फैमिली में भी सब लोग यही कह रहे हैं कि नोनी को क्या हो गया है, इतना कमज़ोर कैसे हो गया है, खाना पीना नहीं खाता और बहुत ही कमज़ोर होकर आया कह रहे हैं इस बार। होता है ना, हम लोग तो डेली देखते हैं, हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब सामने वाला बहुत दिनों के बाद देखता है तो उसको ज़्यादा अच्छे से पता होता है। तो बच्चे नोनी करता भी ऐसा है क्योंकि खाते टाइम वो ना बहुत ज़्यादा पकाता है, वो अच्छे से खाता नहीं है, आधा वेस्ट करता है, पानी ज़्यादा पीता है, खाना कम खाता है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है नोनी के साथ में। मुझे लगता है नोनी आ गया है नानी के साथ घूम के, मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है और वो दिख भी रहा है, वो देखो पता नहीं क्या लेके आया वो शॉप में जाके। हाँ कम 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 आओ। नोनी कहाँ से घूम के आ रहे हो? ये आरू का स्वेटशर्ट है जो इसको एकदम सही ठीक आ रहा है और गर्म भी है, ठंड से बचाने में काफ़ी है। हाँ क्या लेके आए हो? छोटी फुटबॉल किसने दिया? नोनी ना शॉप में लेके जाता है नानी को और वहाँ से कुछ ना कुछ लेके आ जाता है। अभी लेज़ लेके आया। यहाँ समोसे खाने को मिल गए, समोसे काफ़ी टेस्टी हो रहे थे। अपी लेके आई थी, थैंक यू अपी।
टेस्टी समोसे खिलाने के लिए। मम्मी कैसे हो रहे थे? अच्छे। नोनी को देखो, आप भी बताइए मॉर्निंग छाप। नोनी ने लेस खाया। नोनी को लेस पसंद ही ऑलरेडी। और आज इसको भी वहाँ डालना होगा पनीर। हम बनाएंगे कद्दू की सब्जी। अपनी दीदी को चटनी का क्या बना रहा है नोनी है? वहीं भी ऐसे करता है, ये दूध की थैली आती है ना, उसको पकड़ के उसको बैठेगा, उसके ऊपर पैर रखेगा, हाँ, कूदेगा, उसके ऊपर जंप करेगा। तो इसके बाद एपन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे फटाफट से, क्योंकि फिर ऐसा होता है ना गलती से पैर वैर पड़ जाता है तो फिर ख़राब हो जाता है। तो इसलिए एक बार में एक एपन बन जाए तो ठीक रहता है, क्योंकि वो अगले मॉर्निंग तक सूख जाएगा। और नोनी अभी खेल ही रहा था तो अपी और मैंने मिलके यहाँ दूसरी डेली भी बन के तैयार हो गई है। सुबह से लगी हुई थी मैं, अपी और मैंने लास्ट में फाइनली कंप्लीट कर दिया। कैसे लगे मम्मी? कौन सा ज़्यादा अच्छा? हाँ, ऐसे बहुत दोनों पसंद आए मम्मी को। गुड मॉर्निंग। आज हो गया है नेक्स्ट डे, सुबह के 7:30 बज रहे हैं। नहा धो के मैं रेडी हो गई हूँ और सबसे पहले आरती करती हूँ। मम्मी ने दिया तो पहले जला लिया था, आरती करेंगे। नोनी ने अभी नहीं नहाया है। हाय बोलो। हाय। तो ये मेरा ही रूम है, तो यहाँ पे ना मैंने अपना सारा सामान यहाँ पे सेट कर दिया है। अपना मेकअप से रिलेटेड वहाँ पे एक शेल्फ है, क्योंकि इतनी बड़ी शेल्फ है, पहले इसी तरह से बनती थी। तो मैंने अपना कॉस्मेटिक्स, बैंगल्स और जो भी है मतलब चीज़ें वो यहाँ पे सेटल कर दी हैं। कपड़े मैंने कुछ यहाँ रखे हैं, कुछ वहाँ रखे हैं, क्योंकि ना ऐसा होता है पिछली बार मैंने कुछ कपड़े वहाँ रखे थे दूसरे रूम में, कुछ यहाँ रखे थे, तो बार बार अंदर बाहर इस तरह से करना पड़ता है। कुछ यहाँ ढूंढने जाना पड़ता है, कुछ वहाँ। तो इसीलिए मैंने इस बार सारा सामान एक ही रूम में सेट कर दिया, ताकि शादी के दिन ऐसा ना हो ना, रेडी होने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सारे शादी के कपड़े सब कुछ मैंने यहीं पे अपना रख लिया है सेट कर। सुबह सुबह नहा धो के आराम से बाहर धूप में बैठ के नाश्ता करो ना, बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी नहा धो के और भी ज़्यादा ठंड लगती है यहाँ पे। तो बस यहाँ पे मैट्रेस बिछा लिया था और नोनी को लेके मैं यहीं आ गई थी। मैंने सोचा अपने साथ साथ उसको भी नाश्ता कराऊंगी। उसके लिए दही लेके आई थी, लेकिन वो खाने में इतने नखरे करता है यहाँ आके, तो बहुत ही ज़्यादा नखरे करता है। तो बहुत मुश्किल से उसने खाया ही नहीं था, एक्चुअली 1-2 बाइट लिया था, उसने नहीं खाया। तो मैंने सोचा उसको फोर्स नहीं करना चाहिए, बाद में खिलाऊंगी जब भूख लगेगी तो। इसके बाद जो है मम्मी बर्तन वॉश कर रही थी और मैंने सारा किचन वगैरह क्लीन किया, स्टोव वगैरह। उसके बाद झाड़ू मम्मी ने पहले मॉर्निंग में लगा दिया था, लेकिन मैं दोबारा लगा देती हूँ क्योंकि गंदा हो ही जाता है। तो फिर झाड़ू लगा के फिर पूरे घर में फटाफट से मॉप कर लूँगी। तो इस तरह से हम लोग मिलजुल के अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं। और उसके बाद बारी आती है नोली को नहलाने की। तो उसको नहला दिया था मैंने, और नहलाने के बाद कपड़े वगैरह पहनाए। अब थोड़ा सा उसको ब्रेकफास्ट कराऊंगी। तो नाश्ता करते करते भी वो बहुत ज़्यादा मुझे भी नचाता है और ख़ुद भी भाग जाता है। तो ताई जी के घर के अंदर घुस गया था। ताई जी के घर में जाके बैठ गया नोनी, उधर सीढ़ी के पास आ ही नहीं रहा है। और उसने सुबह नाश्ता नहीं किया था, तो मैं उसको ना जैम के साथ खिला रही हूँ। माड़ा बनाया था मम्मी ने और जैम के साथ खिला रही हूँ, ताकि थोड़ा सा तो खा ले एटलीस्ट। और इसके बाद सारे काम से फ्री होके मैं किचन के एपन बनाऊंगी। आज बारी थी किचन के एपन की, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ये मैंने जल्दी से बना लिए थे। क्योंकि मम्मी क्या होता है ना, इस टाइम पे नोनी को देख लेती है काम कंप्लीट करके, और लंच वगैरह जो होता है मम्मी खुद ही बना लेती हैं आजकल। तो इसलिए क्योंकि मुझे एपन बनाने होते हैं ना। 11:30 बज गए और ये वाला मैंने बना दिया है जल्दी जल्दी। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा आज। अब ना बस बॉर्डर बनानी है। क्या हुआ नोनी? बाहर आ गई हूँ, नोनी भी मेरे साथ बाहर आ गया। ये तो हर टाइम बाहर ही रहता है वैसे। पिनोनी के कपड़े सूख रहे हैं, कुछ मैंने वॉश किए, कुछ मम्मी ने वॉश किए। और आज हमने मटर और ये मतलब धनिया यहाँ धूप में डाला है, क्योंकि नोनी बार बार इनके ऊपर चढ़ रहा है। नोनी इधर देखो, बर्ड आई है, बर्ड। आज बिना खाना खाए सो गया। 12:15 हो रहा है और वो अभी सो गया। मैं उसको सुला के आई हूँ, तो वो जो है अब मतलब उठने के बाद ही उसको खाना खिलाऊंगी। यहाँ के उसका स्लीप पैटर्न वैसे ही हो जाता है, जल्दी उठता है और फिर वो जल्दी सो जाता है। रात को भी वो जल्दी सो जाता है, तो मैं भी खाना खाती हूँ। हम लोग भी थोड़ा रेस्ट करते हैं, मम्मी का तो आज फास्ट है। दोपहर के 3 बज रहे हैं। हम लोग अभी जा रहे हैं मार्केट, सुनार के पास कुछ काम है मेरी गोल्ड ज्वेलरी से रिलेटेड। मेरे जो नथ है ना, गोल्ड की नथ, उसका मुझे डिज़ाइन चेंज करना है। तो काफ़ी टाइम पहले की बनी हुई है, वो 10 साल हो गए, तो उस टाइम बनी थी। तो मैं उसका डिज़ाइन चेंज कराऊंगी। और एक फिंगर रिंग है, उसका भी डिज़ाइन चेंज करना है। तो बस उसी काम के लिए जा रहे हैं हम ज्वेलर्स के पास, लोकल ज्वेलर जो है हमारे। और नोनी को भी रेडी कर दिया है,
ये बिना खाना खाए सोया था ना, तो ये अभी उठा, इसको थोड़ा सा खाना खिला दिया है। और नोनी 1 मिनट रुको ना, पापा ने जो है काफ़ी काम किया है। नोनी के जो पजामे लंबे हो रहे थे सब छोटे कर दिए, पैंट भी छोटा कर दिए, और दोनों कुर्ते हैं ना इसके स्लीव्स भी लंबे हो रहे थे वो भी छोटे कर दिए। तो फटाफट से मार्केट का काम करके आते हैं, और थोड़े से एपन बचे हुए हैं, ये भी आज कंप्लीट हो जाएंगे। रोज़ शाम को यहाँ ना मौसम ख़राब हो जा रहा है, और आज नोनी ने बेड में पी कर दिया था, तो रबर शीट लेके आती हूँ मैं। रबर शीट और बेड शीट थोड़ा सा सूखने के लिए डाली है। और ये बहुत ही प्यारा सा व्यू हमारे यहाँ से। अभी ना हवा चलने लगी है, इसीलिए मैंने नोनी को कैप पहनाई है, क्योंकि इसका कोल्ड अभी अच्छे से ठीक नहीं हुआ है। ताई जी ने यहाँ पे क्या क्या सूखने के लिए रखा है, एक मसूर की दाल, और वो भी मसूर है, उसको अभी कूटना पड़ेगा। मम्मी के खेत में लगे हैं गेहूँ, और हो गए हैं पूरे। बटरफ्लाई कब काटोगे मम्मी गेहूँ? यहाँ से मम्मी का खेत इधर तक है, जहाँ तक गेहूँ लगे हैं उसके आगे मेरी ताई जी का खेत है। फिर से हवा चलने लग गई इतनी तेज तेज। रोज शाम को पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे वेदर। साढ़े 5 हो गया है, हम लोग आ गए। हाँ 5:30 हो गया। नोनी क्या लेके आया है? कैलेंडर। अभी हम दिखाएंगे आपको। कभी ठंडा हो रहा था कभी गर्म हो रहा था, लेकिन अभी फाइनली हम लोग पहुंच गए घर। ये नोनी इतना परेशान करता है पूरे रास्ते भर, और ये सुनार की दुकान में तो इतना हल्ला मचा के आया है आज। नोनी को चलना पसंद नहीं है, उसे लगता है सिर्फ गोदी पकड़े, वो भी मम्मा। इसने मेरी ऐसी हालत बना के रखी हुई है। प्लेन्स की बात तो अलग थी, यहाँ तो इतनी चढ़ाई होती है, इसमें भी इसको गोदी पकड़ूं। आप दूध कहाँ बैठ के पी रहे हो? तो हटो। मार्केट से मम्मी आज ये लेके आई शू रैक, लेकिन इसको इसमें हम ना शू रैक नहीं, हम शूज़ नहीं रखेंगे, इसमें हम कुछ और सामान रखेंगे। मंदिर के लिए चाहिए था मम्मी को ये, तो एक कैबिनेट ये आ गया आज। प्लास्टिक का है ये, हल्का लाइट वेटेड। तो इसके बाद शाम को भैया आए थे हमसे मिलने के लिए, लेकिन नोनी इतना ज़्यादा शाय होता है ना, उनको देख के, सिर्फ उनको देख के ही ऐसा रिएक्शन करता है, बहुत ज़्यादा शाय हो जाता है। तो ऐसे दुबक के बैठा हुआ था मेरे पास, और यहाँ के नोनी हो भी गया ऐसा, सिर्फ मेरे ही पास रहता है ज़्यादातर, और किसी के पास जाता भी नहीं है। ये वाला कैबिनेट ना हमने यहाँ पे मंदिर के पास सेट कर दिया है, और इसमें सारे मंदिर के बर्तन और मंदिर का सामान ऑर्गेनाइज कर दिया है। काफ़ी स्पेशियस है, और बहुत सारा सामान इसमें आ गया, और लुक वाइज भी अच्छा लग रहा है। ये एक्स्ट्रा क्लटर जो भी फैला होता है ना, सारा इसमें आ गया, और मंदिर में बहुत ज़्यादा सामान फैला हुआ भी नहीं लग रहा है। मैंने दूध पी लिया है, और 9:15 हो गया। यहाँ नोनी को जल्दी नींद आ जाती है, तो इसको सुलाती हूँ, और हम लोग भी रेस्ट करते हैं, और मिलते हैं नए और बहुत ही अच्छे ब्लॉग के साथ। यस यस यस, बाय बाय। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।